छात्र क्या करा, इन रूट अंडर ए प्लस एक्स डी वाई पे डी एक्स प्लस एक्स, इस अवकल समीकरण का क्या करना है, हमको हल करना है। तो सबसे पहले सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, एक बार क्वेश्चन को मिला लू, मैं क्वेश्चन सही लिखे कि नहीं बाबू, रूट अंडर ए प्लस एक्स डी वाई पे डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, सही है क्वेश्चन। अब देखा जाए रूट अंडर ए प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हम देखिए प्लस एक्स है, उस पक्ष की ओर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं बाबू, ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए डी वाई पे डी एक्स, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, एक बार देख ले प्लस में है, ठीक है। अब देखिएगा डी वाई पे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी वाई पे डी एक्स और माइनस एक्स बाय क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए प्लस एक्स होगा कि नहीं, ए प्लस एक्स, ये उस तरफ जाएगा, क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। अब देखो बाबू डी वाई बटे डी एक्स, अब देखा जाए माइनस को बाहर कर दिए, अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिए, ए प्लस एक्स माइनस ए कर दिए, क्योंकि ये प्लस ए माइनस ए कट जाएगा तो फिर तो ऊपर में एक्स बचेगा, और आगे क्या लिखे हैं माइनस, अब बटे क्या है बाबू, रूट अंडर ए प्लस एक्स, क्या है रूट अंडर ए प्लस एक्स। अब देखो बाबू ये dx को क्या कर दिए, dx को इस तरह भेज दिए, dx को इस तरह कर दिए, तो अब देखो बाबू dy बराबर ये dx इस तरह गुना हो जाएगा, देखो माइनस आगे कर दिए हैं, अब देखो a प्लस एक्स बटे रूट अंडर a प्लस एक्स, ध्यान देना a प्लस एक्स बटे रूट अंडर a प्लस एक्स एक साथ लिख दिए, ध्यान देना, माइनस a बटे रूट अंडर a प्लस एक्स लिख दिए, और फिर देखो बाबू ये dx जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक ना, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो नहीं कुछ तो यहाँ पर क्या है बाबू, एक, नहीं कुछ तो नीचे क्या है, एक। अब देखा जाए यहाँ रूट है, देखिएगा इस सबको अलग अलग कर दिए, रूट, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब यहाँ पे पावर क्या है, हाफ है, पावर क्या है, हाफ है। अब देखिए दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, यानी इंटीग्रेशन करने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, समाकलन, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बाबू, समाकलन, यानी इंटीग्रेशन dy, इधर भी हम कर देंगे बराबर माइनस आगे कर दिया, अब देखिए इंटीग्रेशन, अब देखिए a प्लस एक्स पे पावर एक है, और यहाँ a प्लस एक्स पे पावर एक बटे दो है, एक सूत्र जानते हैं x पे पावर m बटे x पे पावर n, क्या होता है x पे पावर m माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 बटे 2 होगा ना, x टू द पावर m बटे x टू द पावर n, x टू द पावर m माइनस n, फिर क्या हो गया dx। अब देखिएगा इधर भी देखिए माइनस को बाहर ही रखें, इसमें भी समाकलन ले लिए, अब देखिए a को बाहर कर दीजिए, a को बाहर कर दिए 1 बाय रूट अंडर a प्लस एक्स dx हो गया, ठीक ना, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक में किसी को। अब देखा जाए, देखिए इसको घटाइए, 2 एकम 2, 2 में से एक जगह क्या बचेगा, 1/2, इसका मतलब यहाँ पे 1/2 हो गया, क्योंकि एक में से 1/2 घटेगा तो 1/2 ही होगा। अब देखा जाए सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस आगे है, इंटीग्रेशन, अब देखिए a प्लस इसका इंटीग्रेशन जो होगा a प्लस एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1, फिर देखिए 1/2 प्लस क्या हो गया 1, फिर देखिए माइनस a, अब देखिए 1/√अंडर a प्लस एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे पावर कितना है, हाफ है कि नहीं बाबू, यहाँ पे पावर क्या है, हाफ है। अब ये देखिए एक सूत्र होता है 1/x टू द पावर m, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो x टू द पावर क्या होता है माइनस m, तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा a प्लस एक्स टू द पावर माइनस हाफ, लिख सकते हैं ना, ये ऊपर चला गया बाबू, तो यहाँ पे देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा ई बाहर कर दिए, तो a प्लस एक्स टू द पावर, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, यानी माइनस 1/2 प्लस 1 बटे माइनस 1/2 प्लस 1, अब प्लस क्या सी होगा, अचर पद इंटीग्रेशन में जुड़ जाएगा, जब हो जाएगा तो समझ में आ रही होगी। अब देखिएगा dy का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y बराबर, अब देखिएगा माइनस, अब देखिए बाबू a प्लस एक्स टू द पावर 3/2 हो गया कि नहीं, 2 एकम 2 3/3, अब देखिएगा नीचे भी क्या हो गया 3/2, क्योंकि 2 एकम 2 2 3/2 माइनस a, अब देखिए a प्लस एक्स टू दी पावर, अब देखिए 2 एकम 2, 2 में से एक जाएगा 1/2 हो गया, बटे
2 एकम 2, ये भी हो गया 1/2 प्लस क्या हो गया सी। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हुआ कि नहीं, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब देखा बाबू ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा, तो y बराबर माइनस ये नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 a प्लस एक्स टू दी पावर 3/2 है। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 गुना a प्लस एक्स, क्योंकि बाबू देखो x टू दी पावर 3/2 रहे, हम इसको लिख सकते हैं x पे पावर हाफ गुना x पे पावर 1, क्योंकि गुना में पावरों का क्या होगा, जोड़, तो x पे पावर 1/2 जोड़ 1, तो x पे पावर 3/2 ये ना हो जाएगा। तो यहाँ पर a प्लस एक्स पे पावर 3/2 है, इसको लिख सकते हैं a प्लस एक्स टू दी पावर हाफ गुने a प्लस एक्स, यहाँ पे पावर 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, प्लस ये 2 नीचे वाला गुना हो जाएगा, तो 2a प्लस एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस सी। अब देखा जाए सभी छात्र, यहां से देखिए a प्लस एक्स टू दी पावर हाफ a प्लस एक्स, अब यहाँ a भी है, देखिए 2 इंटू ए, अब a प्लस एक्स टू दी पावर हाफ कॉमन आएगा कि नहीं, कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, ये देखिए 2 भी कॉमन आ रहा है, और उसके बाद यहाँ a प्लस एक्स टू दी पावर हाफ भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा हाफ कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया अंदर में, देखिए -2/3, -2/3, अब प्लस यहाँ क्या बच गया a, यहाँ पे देखिए a प्लस एक्स भी बच गया, a प्लस एक्स भी बच गया, यहाँ की ये कॉमन आ गया, ये तो कॉमन नहीं आया, अब प्लस क्या हो गया 2a, अब प्लस क्या है c। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे 2 कॉमन आ गया है, ये देखिए a बच गया, क्योंकि ये 2 जो है कॉमन आ गया। अब देखिए ये y बराबर चल रहा है बाबू, y बराबर, ध्यान दिया जाए, y इक्वल टू, अब देखिए a 2 इंटू ए प्लस एक्स टू दी पावर हाफ, इसका मतलब क्या हो गया a प्लस एक्स। अब देखा जाए 2 और 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3। अब यहां से देखिए 2 दोनों तरफ से कॉमन ले लिए, तो 2 तो कॉमन ही आ गया है बाहर में, तो केवल 1/3 बचा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया -a प्लस एक्स, और प्लस क्या है a, प्लस क्या है बचा हुआ a। समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को, समझ में आ रही सबको, एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, कहीं गलती तो मैंने नहीं किया, देख लेते हैं, नहीं सभी जगह सही किया हूं मैंने, यानी a प्लस एक्स टू दी पावर, ठीक है, ये 2, चलिए यहाँ भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, चलिए 2 a प्लस एक्स टू दी पावर हाफ, 1 प्लस एक्स 2 कॉमन ले लिए, तो -1/3 a प्लस एक्स, यहाँ पे बच गया केवल a/1। तो चलिए सभी छात्र, अब देखिएगा प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया केवल x, तो y बराबर प्लस c कर देते हैं, यहाँ सॉरी 3a हो गया, माफ कीजिएगा 3a होगा, क्योंकि 3 गुना a 3a। अब देखा जाए स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 2/3, 2/3 रूट अंडर, अब देखिए 3a में से a घटेगा, 3a में से a घटेगा, क्या बचेगा 3a में से a घटेगा, तो 2a प्लस एक्स बच गया। और यहां पे देखिए क्या है, रूट अंडर a प्लस एक्स, तो बाबू रूट अंडर a प्लस एक्स, उसके बाद 3a में से a घटेगा, 2a प्लस एक्स प्लस सी, आंसर। समझ में आई सबको?